राम राम भाई सबको। जैसे कि आज संडे था, सुबह 3 बज रहे थे, नींद आई नहीं, मतलब मैं लेट ही सोता हूँ सैटरडे नाइट को। तो चाय पीने चले गए थे। चाय बहुत कम कर दी है, लेकिन थोड़ी बहुत पीनी पड़ती है। फिर उसके बाद जो है थोड़ा सो लिए, तो सुबह के 7 बजे 3-4 घंटे सोने के बाद जिम चले गए थे, क्योंकि मैं कल सैटरडे गया नहीं था। तो इस हफ्ते तो मैं ऐसे एक दिन छोड़ के एक दिन ही गया हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो सुबह के 7 बज रहे हैं, बट अब मैं कंटिन्यू करूँगा मंडे से। क्योंकि क्या होता है ना, इतना अभी एकदम मसल पे इतना जोर नहीं डालना चाहिए। मैं वो वैसे वर्कआउट करता हूँ, मतलब योगा करता हूँ, तो ये वर्कआउट करना ईजी नहीं है। अगर कोई वर्कआउट ना करो तो करते हो तो चलता है। तो भाई मैंने ना थोड़ा सा बंदूकें चलाई जिम में जाके, मतलब थोड़ी स्ट्रेचिंग की शुरू में करना पड़ता है। बट मेरे को समझ में आया कि भैया स्ट्रेचिंग करने का बहुत फ़ायदा है, शरीर खुल जाता है। मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट जिम किसी को नहीं करना चाहिए। मैं तो सबको यही बोलता हूँ, डंबल मार लो, ये बंदूक मार लो, कुछ भी कर लो। मतलब ये रोड बोलते हैं, इसकी प्लास्टिक रोड है, लेकिन आप वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपका शरीर खुलेगा, आपके लिए ईजी होगा वर्कआउट करना। मैं सच बोल रहा हूँ। इतना गर्लफ्रेंड पटाना मुश्किल है ना, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है वर्कआउट करना। लेकिन उससे पहले वार्म अप कर लोगे तो भैया मैंने नई एक्सरसाइज कुछ अपनी योगा वाली डाली, नी रेज की है। मतलब नी रेज करोगे तो बहुत बढ़िया आपके जो हिप्स बन जाते हैं, और 3-4 स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। अपोजिट नी रेज करना ही बहुत ज़रूरी है, आपके एब्स बन जाते हैं, पेट के लिए बहुत बढ़िया वर्कआउट है। मतलब 3-4-5 एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग आपको करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, देखो करके देखो, मज़ा आएगा, वज़न भी कम होगा। दूसरा, फॉरवर्ड और बैक बैंडिंग दोनों एक साथ, ये भी आप करके देखो। मैं 100% आपको बोलता हूँ आपका पेट कम होगा। 4-5 स्ट्रेचिंग ऐसी हैं कि आपको शुरू में ही कर लो, फिर उसके बाद वर्कआउट करो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर साइड बेंडिंग ये भी करो आप। मैं 100% बोलता हूँ आपका वेस्ट कम हो जाएगा। मतलब 4-5 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, हाई नी रेजेस, ठीक है, क्रॉस हाई नी रेजेस, और फॉरवर्ड बेंडिंग, साइड बेंडिंग और स्क्वाट्स। आप करके देखो, आपको पता चलेगा। नहीं कम हो तो मेरा नाम बदल देना, अनुज से मेरा नाम अनुज ही रखना। क्या बदलोगे क्या? ये मैंने किया। और क्या कहते हैं, फिर मैंने ना बैक का कर लिया था, क्योंकि 2 दिन पहले मैंने बाइसेप्स किए थे, फिर मैंने ट्राइसेप्स किए थे। तो 2 दिन बाद मैंने कहा बैक का मार लेता हूँ। 2 साइड मैंने बैक के किए, समझ रहे हो। और सबसे बढ़िया बात यह है कि बैक का वर्कआउट जब करते हो तो सबसे जल्दी रिज़ल्ट मुझे ऐसा लगता है कि बैक का आता है। तो फिर आपको इंटरेस्ट आने लगता है जब रिज़ल्ट आता है। नहीं तो बाइसेप्स थोड़ा टाइम लेंगे, हालांकि मेरे बाइसेप्स टाइम नहीं लेते क्योंकि बने हुए हैं। ठीक है, मैंने थोड़ी बॉडी चेक की तो भाई एक देख लो, मेरे को 1 हफ़्ता हुआ है और मैंने पहले जिम करा हुआ है, तो दिखती है बॉडी 1 हफ़्ते में, समझ रहे हो। फिर मैंने शोल्डर मार दिए थे, क्योंकि 2-3 दिन पहले मैंने शोल्डर किए थे। आपने अगर पीछे वीडियो नहीं देखी तो भैया आपका दुर्भाग्य है वो। फिर मैंने चेक की बॉडी, तो भाई आता है। और देखो मैं अभी कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, समझ रहे हो, कुछ भी मतलब कुछ भी समझ लो। मैंने ऐसा कुछ नहीं लिया है, ना प्रोटीन ना कुछ, फिर भी बॉडी दिखती है, लेकिन मेहनत लगती है। फिर ये 2-3 शोल्डर के सेट मारे मैंने। बट मुझे एक बात समझ में आ गई, डाइट तो लेनी पड़ती है, ऐसा नहीं है भाई। बड़े बड़े बॉडी बिल्डर हैं, उनको सबको पता है, हमें तो उतना नहीं पता। लेकिन ये है कि डाइट अपनी थोड़ी करनी ज़रूरी है मेरे हिसाब से। तो भैया मैंने सारा वर्कआउट कर लिया था। फिर मैंने पुशअप की थी, ये ऊपर पैर रखे, क्योंकि नीचे मार रहा था मैं, मज़ा नहीं आ रहा था। ऊपर करके मैंने 25 पुशअप मारी, जयराम।